दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रणविजय, और जो वीडियो हमने बनाया हुआ था कल, उस वीडियो का ये जो है हमारा सेकेंड पार्ट बन रहा है, वो भी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता दूँ। ये जो है हमारा सेकेंड पार्ट बन रहा है। ये फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर आपको देखने मिलेगा, और उसके बाद ये जो है सेकेंड पार्ट हम बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जिन स्टॉक्स के साथ हमने स्टार्टिंग किया हुआ था उन्हीं में से एक स्टॉक के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अदानी टोटल गैस। तो देखिए दोस्तों, इस चीज़ का एक बेनिफिट भी हम उठा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने मार्किंग कहाँ से की है। अपने लास्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट जो देखा होगा, तब आपको यहाँ पे ये जो रेड लाइन है, ब्लैक लाइन है, और ये जो ग्रीन लाइन है, इसका पता चल जाएगा। तो इसके आगे मैं आपको एक दूसरा एक अच्छा सा एक सेटअप, उसी सेटअप से रिलेटेड एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता था, पर दोस्तों वो वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, और एक इसमें वो इतना बड़ा वीडियो काफ़ी ही बड़ा लोग नहीं देख सकते थे, और अपलोड भी करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। इसलिए दोस्तों मैंने उसको 2 पार्ट में बनाया है। एक्चुअली मैं 3 पार्ट में बनाना चाहता था मैं, पर पहले पार्ट में लगभग हमने पूरा कवर कर लिया है, और दूसरे पार्ट में हमें उसको किस तरह से यूज़ करना है हम यहाँ पे देखेंगे। अभी देखिए दोस्तों, ये जो हमारी हमने मार्किंग किया हुआ है वो किस बेसिस के ऊपर किया है, इसको मैं थोड़ा एक रिवाइंड कर दूं आपको। तो उसको हमने इस बेसिस के ऊपर मार्क किया हुआ है कि एक लास्ट मंथ में हमें लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन, कोई भी एक मंथ में, ये जो पूरा ये मंथ है, इस मंथ में हमें लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन एक हाईएस्ट वॉल्यूम में सेलिंग चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे मिल रही है, जो कि आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमें वो सेलिंग मिल रही है, और उसको हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। उसको किसको मार्क कर लिया हमने दोस्तों, वो जो हाईएस्ट वॉल्यूम है उस कैंडल का जो प्राइस है, उसके ये लो को एंड हाई को हमने मार्क कर लिया। और उसके बाद जिस भी दिन उस हाई एंड लो को 1D चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट मिला हुआ है, और उस दिन हमें देखना है कि क्या मूवमेंट है। जिस दिन ब्रेकआउट मिला हुआ है उस दिन जा कर के हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर एक इम्पोर्टेंट कैंडल फाइंड आउट करनी है। अभी यहाँ पे है 7 तारीख को हमें मिला हुआ है दोस्तों, 11 तारीख को मिला हुआ है। यस, 11 तारीख को मिला हुआ है। तो हम 11 तारीख को जाएंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये रिमाइंडर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ खाली। और यहाँ पे हमें देखना है हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ कहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है। तो ब्रेकआउट की जो वो ब्लैक लाइन है वो यहाँ पे कहीं पे रहेगी। उसको अगेन मैं एक बार ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। ब्लैक, ये रहा। ओके, तो अभी हमने क्या कर लिया है दोस्तों, ये जो ब्लैक लाइन है ये उस कैंडल को हमने मार्क कर लिया है दोस्तों। जो कैंडल सबसे ज़्यादा, अरे बहुत ही, हाँ, उस कैंडल को हमने मार्क कर लिया जिसने प्रीवियस मंथ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग वॉल्यूम आया था लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन। बस उस कैंडल के हाई एंड लो को हमने मार्क कर लिया है ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन से, जिसको कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हमें यहाँ पे जाना है, देखना है 1D चार्ट के ऊपर सबसे पहली कैंडल कौन सी थी जिसने कि इस दोनों प्राइस के या तो ऊपर या तो नीचे क्लोजिंग दी। तो हमें यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग मिल रहे हैं इस कैंडल के साथ। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम गए 15 मिनट चार्ट के ऊपर। 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी कैंडल ने हमें क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जिस कैंडल को हमने ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लिया है, उसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। क्यों मार्क कर लिया दोस्तों, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूँ। क्योंकि सबसे पहली बार ये जो ब्लैक लाइन जिसकी हाई को हमने मार्क कर लिया है लास्ट मंथ की लास्ट डेट के सबसे हाईएस्ट सेलिंग वॉल्यूम के साथ जो कैंडल बनी थी, उसके हाई को हमने मार्क कर लिया, और उसके हाई को इस कैंडल ने एक अच्छी खासी हेवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो अच्छे हेवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर लिया। इसलिए हमने क्या किया दोस्तों, उस कैंडल के हाई एंड लो को मार्क कर लिया। अभी ये जो है हमारा ये जो जोन है ये हमें कुछ काम का नहीं है। अभी हमें हमारा बाइंग जोन मिल चुका है। तो अभी हमें कब बाइंग करना है, तो बाइंग हमें करना है दोस्तों, ये जो हमारा पूरा जोन यहाँ पे निकल करके आ रहा है, ये पूरा हमारा बाइंग जोन ही है, ये जो ग्रीन लाइन है। और अगर आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा डीपली,
देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं रहता, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप ऑर्डर प्लेस कर के रख सकते हो। 2700 कितना है, 2718 और 2584। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप GTT ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हो, जैसे कि 2718, ठीक है। ATGL यहाँ पे हम गए, ये ज़ीरो दाम है, और बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर जो है उनके पास भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे ज़ीरो दाम में उसको GTT कहा जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। GTT है, उसको हमने यहाँ पे प्लेस कर देना है 2718 रुपये के ऊपर। तो ट्रिगर प्राइस आता है हमारा 2718, 2720, 2 रुपया ऊपर रखेंगे, और प्राइस जो है हमारा 2718, ठीक है। ये प्राइस के ऊपर हम यहाँ पे एक जो भी है वो क्वांटिटी को ऐड कर देंगे। ये हो गया दोस्तों आपका अलार्म सेट। मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है मार्केट में डेली स्टॉक को वॉच करने के लिए, या फिर मार्केट को वॉच करने के लिए लाइव मार्केट में, तो आप ऐसे GTT प्लेस कर सकते हो। किसी अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कुछ ऑर्डर का भी है, जैसे कि यहाँ पे GTT दिया है, वहाँ पे कुछ और नाम रहेंगे, तो वैसे आप इन चीज़ को यूज़ कर सकते हो। और ताकि जब भी कभी भी ये प्राइस घूम कर 2718 या 20 के आसपास आ जाए, आपको तुरंत आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाए, या फिर आपको एक नोटिफिकेशन मिले जिसको कि आप उस वक्त करंट मार्केट में लाइव जा कर के देख सकते हो क्या मूवमेंट हो रहा है। अगर आपको वो कैंडल और वो जो सिनारियो बन रहा है वो सही लगता है, तो आप उसमें बाइंग पोजीशन कर सकते हो। ये काफ़ी ही बढ़िया, एक बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। ये उनके लिए जो जॉब करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं होता, ये स्पेशली उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो। तो यही मुझे बताना था दोस्तों। और इसी में दोस्तों आप चाहो तो आप फ्यूचर भी बाय कर सकते हो, फ्यूचर सेल भी कर सकते हो, ऑप्शन भी बाइंग कर सकते हो, या फिर ऑप्शन राइटिंग भी कर सकते हो हर एक स्टॉक में। और ऐसे ही आप इंडेक्स में भी काम कर सकते हो, पर इंडेक्स में वॉल्यूम तो आता नहीं है, सिंपल सी बात है। तो चलिए मैं इंडेक्स में वॉल्यूम कहाँ पे मिलेगा वो बता दूँ। तो दोस्तों इंडेक्स में भी वॉल्यूम मिलता है हमें। तो इंडेक्स में वॉल्यूम हमें मिलेगा सिर्फ investing.com के ऊपर। कौन से साइट के ऊपर? investing.com के ऊपर हमें इंडेक्स में भी वॉल्यूम मिलता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो इसको आपको ढूंढना पड़ेगा भाई, ये काम तो मैं नहीं कर सकता है, बहुत ही पेचीदा काम है, इसको तो ढूंढना ही पड़ेगा, तभी जा कर के ये मिलेगा। तो फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे, इसको तो बहुत ढूंढना पड़ेगा स्टॉक के मुकाबले। और ज़ीरो दाम में कैसा है, आपको कुछ ऐसी लाइंस मिल जाती हैं ऐसी मंथ की, है ना। तो इसमें इतना क्लियर नहीं, इसको करना पड़ेगा। हाँ, पीसी, लैपटॉप या फिर पीसी के ऊपर आपको आसानी से मिल सकता है। और अगर आपको इससे भी अच्छा चाहिए ज़ीरो दाम के ऊपर ही, तो वहाँ पे भी चलते हैं, रुकिए। ओके, तो हमें करना क्या है, फ्यूचर का इंडेक्स ओपन करना है, सिर्फ निफ्टी फ्यूचर या बैंक निफ्टी फ्यूचर। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हो, निफ्टी फ्यूचर में हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा रेड कैंडल दिखाई दे रहा है। लास्ट मंथ में ही ये बना हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये पूरे मंथ में एक भी कैंडल इतना बड़ा नहीं बना है जो लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन बना था उस मंथ में, जून के लास्ट मंथ में, जून के लास्ट डे में वो कैंडल बना हुआ है, जिसमें सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमने उसको मार्क कर लिया। अभी मैं इंडेक्स का भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इंडेक्स में भी ये काम करता है, ये मुझे बताने का सही मतलब था। इंडेक्स में अभी हमने यहाँ पे उस कैंडल के हाई एंड लो को मार्क कर लिया है, अगर आपको इंडेक्स में काम करना है तो। और अभी हमें यहाँ पे देखना है किस दिन 1D चार्ट के ऊपर इंडेक्स ने इन दोनों लेवल्स के या तो फिर ऊपर या फिर नीचे क्लोजिंग दिया है। तो सबसे पहला हमें क्लोजिंग मिला हुआ है दोस्तों यहाँ पे, इस कैंडल का। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें ये ऐसा मूवमेंट नहीं चाहिए, प्राइस ऊपर गया अगेन नीचे आकर के इन लेवल्स के बीच में क्लोज हो गया है, दोनों लेवल्स के बीच में, ऐसा हमें मूवमेंट नहीं चाहिए। हमें प्योर क्लोजिंग चाहिए, जो कि यहाँ पे इस कैंडल ने हमें दी हुई है। तो चलिए दोस्तों इस डेट को देखते हैं, 6 तारीख को देखते हैं। 6 तारीख को देखेंगे हम, सीधा 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे।
और 6 तारीख कहाँ गया, 6 तारीख कहाँ गया, ये रहा 6 तारीख। और 6 तारीख को हमें देखना है कौन सी एक वो कैंडल है जिस कैंडल ने हमारे इस जो लेवल आई हुई है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है विथ हायर वॉल्यूम। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, सभी कैंडल्स ने काफ़ी अच्छा हायर वॉल्यूम के साथ प्रेजेंटेशन किया हुआ है यहाँ पे, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, पर कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे सकी। सिर्फ एक कैंडल ने क्लोजिंग दिया है सबसे पहली बार यहाँ पे, और उस कैंडल का वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है हमें प्रीवियस 3-4 वॉल्यूम बार्स के मुकाबले। ठीक है, इस बात तक आप समझ गए। ठीक है, चलिए, इस बात तक आप समझ गए होंगे तो काफ़ी ही अच्छी बात है, काफ़ी ही अच्छी बात रहेगी। क्या है, जितना जल्दी और आसानी से आप समझ जाओगे उतना अच्छा है, और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी कैंडल ने हमें एक अच्छा क्लोजिंग दिया अपसाइड के साथ, अपसाइड के लेवल्स को ब्रेकआउट देने के बाद अच्छा क्लोजिंग दिया है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, बस वही करना है जो हमने लास्ट वीडियो में बताया। एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी, उसकी लो के ऊपर, उसके हाई के ऊपर हमें एक ड्रॉ कर देनी है लाइन। और अभी हमारा इस इंडेक्स में अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो तो हमारा बाइंग जोन आ गया ये 2 ग्रीन लाइन। इन दोनों ग्रीन लाइन के बीच में कभी भी आप बाइंग कर सकते हो, और स्टॉप लॉस जो हमारा हमेशा रहेगा, जो पहली दिन जो हाईएस्ट वॉल्यूम आया हुआ है जिस मंथ में लास्ट डेट को हमने उस कैंडल के हाई एंड लो को मार्क किया है, वही हमारा लो हमेशा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, कौन सा लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यही लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जिसको कि हमने मार्क किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक हाईएस्ट वॉल्यूम आया हुआ था, उसके लो को हमने मार्क कर लिया। इस कैंडल को हम देख रहे हैं, देखें इस कैंडल को, तो इस कैंडल का जो लो है वही हमारा हमेशा स्टॉप लॉस रहेगा अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और अब हम यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर चले आते हैं। ठीक है, और अब आप यहाँ पे देखिए, अभी निफ्टी में तो मैंने देखा भी नहीं था, सच में बोलूँ तो अभी मैंने देखा, जैसे कि मुझे आपको बताना था तब मैंने यहाँ पे देखा हुआ है। तो 6 तारीख, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बढ़िया मूवमेंट आ रहा है। जैसे ही इस प्राइस के आसपास ये इंडेक्स आएगा निफ्टी, हमें एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिलेगा। आगे भी दिखा होगा शायद, देखिए क्या बढ़िया सपोर्ट लिया जा रहा है निफ्टी में। अभी यहाँ से आपके पास से टाइम जो है लेवल्स जो छूट गए, आपने लेवल ड्रॉ कर दी, जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर दी, मार्केट घूम के नीचे आया, अगेन इन्हीं लेवल्स का सपोर्ट लिया और अच्छा खासा अप मूव दिया। और अगर हम यहाँ पे हमारा टारगेट जो देखेंगे तो हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा, जो टारगेट रहेगा उसको भी मैं आपको कैसे निकालना है वो भी यहाँ पे बता दूँ। तो 1 डे चार्ट के ऊपर हम जाएंगे और जिस कैंडल को हमने मार्क कर लिया है उस कैंडल का प्राइस मूवमेंट हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि कितना प्राइस मूवमेंट आया था, कितना हाईएस्ट वॉल्यूम आया था उस कैंडल में, जो हाईएस्ट वॉल्यूम आया था उस कैंडल ने कितना प्राइस का मूवमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने पॉइंट्स का मूवमेंट है, अप्रॉक्सीमेटली 170 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे आया है। तो हमारा सब सिंपल टारगेट रहेगा 170 पॉइंट का, हमारा काफ़ी ही आसानी से टारगेट मिल जाएगा इसमें, काफ़ी ही आसानी से। अभी यहाँ पे तो बात छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए कि आपके हाथ से ट्रेड छूट गया है, इस जोन में आपके हाथ से ट्रेड छूट गया। एक्चुअल में हमें इसी जोन में बाइंग करना है, जैसी ब्रेकआउट मिले और स्टॉक उसके आसपास आए हमें तुरंत बाइंग करना है। पर आपके हाथ से डर के मारे स्टॉक ये मूवमेंट छूट चुकी है, तो हमें कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों, फिर भी हम उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे क्या 170 पॉइंट हमें यहाँ पे मिले हैं, तो 343 पॉइंट्स अब यहाँ पे गया है, इसको छोड़ देते हैं, ये हो चुका है, इसको छोड़ देते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन की बात है, लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग डे। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया दोस्तों, ऊपर खुला नीचे आया, इसी जोन का मार्केट ने सपोर्ट लिया जिसको कि हमने लास्ट 6
6 क्या है, जून या जुलाई, उसको मार्क करके रखा होता। उसी जोन का सपोर्ट लिया, गैप अप ओपन हुआ, नीचे और अगेन ऊपर गया। तो क्या हमें 170 पॉइंट मिले स्टॉप लॉस, क्योंकि हमारा वही है, ठीक है, जो हमने काउंट किया हुआ है। स्टॉप लॉस तो हमारा बिल्कुल वही रहने वाला है जो हमने काउंट किया हुआ है। तो ये हमारा काउंट किया हुआ स्टॉप लॉस है। 160 पॉइंट यहाँ से आ रहे हैं, और अगर हम ऊपर से पकड़े तो 170 पॉइंट हमें यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। 170 पॉइंट, अरे रुकिए, हाँ 170 पॉइंट 1D चार्ट के ऊपर हमने लिया था, सही है सही है। तो 170 पॉइंट का हमें स्टॉप लॉस मिल रहा है। तो क्या हमें यहाँ से 170 पॉइंट मिले हैं, हम यहाँ पे देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 170, परफेक्टली हमें 170 प्लस पॉइंट का अपसाइड का मूव यहाँ पे मिला है। फ्यूचर में बोलिए दोस्तों, इससे बेहतर और कोई सेटअप आपको मिलेगा नहीं फ्यूचर में काम करने के लिए। इसी तरह से हम बैंक निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर। अभी ये सारी बातें ना दोस्तों आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं पे भी नहीं मिलेगी, और जब भी मिलेगी ना दोस्तों, इसमें कुछ ऐड होकर के मिलेगी, क्योंकि ये मेरा खुद का इनोवेशन है। खुद मैंने बहुत साल मेहनत की है, और उसके बाद मुझे ये समझ आया कि भाई ऐसे भी हम काम कर सकते। तो बैंक निफ्टी में तो फ़िलहाल के लिए फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है। लास्ट हमें चाहिए, देखिए दोस्तों, लास्ट मंथ, ये जो कोई भी एक मंथ है, कोई भी एक मंथ है, उसकी लास्ट जो ट्रेडिंग डे होता है, उसका हमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट वॉल्यूम चाहिए, सेलिंग सबसे ज़्यादा सेलिंग चाहिए। तो यहाँ पे ना सेलिंग हो रही है, और ना ही यहाँ पे सेलिंग हो रही है। देखिए दोस्तों, ये सेटअप सिर्फ सेलिंग के बेसिस के ऊपर चलता है, तो यहाँ पे हम इस बाइंग को भी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट बाइंग है, फिर भी हम नहीं करेंगे। सेलिंग के ऊपर ही मैं सबसे ज़्यादा ये करता हूँ, मतलब ये सेटअप चलता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, मार्केट जो है एक इस जोन में आ रहा है और बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है एक आखिरी दिनों में, तो हो सकता है इस जोन को हम मार्क कर ले, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि यहाँ से क्वांटिटी उठा करके स्टॉक को ऊपर लेके जाया जाए, या फिर यहाँ से और क्वांटिटी ऐड करके उसको अगेन नीचे लाया जाए। तो दोनों तरफ की मूवमेंट हमें इससे कैच करने मिल सकती है, और कैच करने मिलती भी है, जैसे कि अभी आपने निफ्टी में देख लिया। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हम काम कर सकते हैं। इंडेक्स में भी ये इस वीडियो का सेकेंड पार्ट था। अगर आपको अच्छा लगे और कुछ समझ में ना आए तो मुझे फिर से पूछिए। आप अपना प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आपका मोबाइल नंबर कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो दोस्तों ये बिल्कुल ही फ्री है, मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा, और आपको जो प्रॉब्लम आ रही है ये सेटअप समझने में, उसके बारे में डिटेल में आपसे पूरा व्यू बता दूंगा, किस तरह से काम करना है, क्या आपको प्रॉब्लम आ रहा है और किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हम काम करते हैं, यही हमारे काम करने का तरीका है। अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना और बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट करना, तो जुड़े रहिए दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। काफ़ी अच्छे हो, बेहतरीन मुनाफे लिए। थैंक यू सो मच। और सेटअप अच्छा लगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो सेटअप है दोस्तों, ये बहुत मुश्किल से बनाया हुआ है दोस्तों। बहुत महीने, बहुत साल, बहुत दिन लगे इसको ढूंढने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको सीखने के लिए। और ये सब करने के बाद मैंने खुद ने इसके साथ बहुत बार काम किया है। मेरे साथ जो व्हाट्सएप में मेरे साथ जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं, उनको भी कम से कम 2 से ढाई से 3 साल पहले ये सेटअप मैंने उनको प्रोवाइड किया, और उसके बाद आज जाकर के ये यूट्यूब के ऊपर मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे। सेटअप अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी काफ़ी अच्छा नॉलेज मिले और सिंपल तरीके से वो भी काम करें और एक डिसेंट प्रॉफिट लेकर के एग्जिट हो। तो जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। काफ़ी अच्छे हो, बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच।